टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। एसटीएफ प्रयागराज के सीओ नवेंदु कुमार ने जहां गुरुवार को नैनी कोतवाली में शुआर्ट्स के कुलपति सहित 11 लोगों पर मुकदमा पंजीकृत कराया था। नैनी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। डॉक्टर सर्वजीत हर्बर्ट्स, प्रति कुलपति सैम हिगिनबॉटम्स, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस शुआर्ट्स कैंपस, थाना नैनी, जनपद प्रयागराज, और अशोक संदीप सिंह, वर्तमान असिस्टेंट फाइनेंस कंट्रोलर, पूर्व ऑफिस सुपरिटेंडेंट शुआर्ट्स को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद सुमेरु मठ के पीठाधीश्वर नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज ने आरबी लाल की गिरफ्तारी की मांग किया। साथ ही उन्होंने धर्मांतरण कराने वाले आरबी लाल के कई और संस्थानों के पते का खुलासा किया। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ से बुलडोजर की कार्रवाई करने की मांग की। बता दें, शुआर्ट्स के कुलपति आरबी लाल उनके भाई विनोद बी लाल के ऊपर धर्मांतरण के मामले में फतेहपुर पुलिस भी जांच कर रही है और लगातार नोटिस भी जारी कर रही है। वहीं फतेहपुर से कोर्ट ने आरबी लाल समेत 6 लोग के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया है। फतेहपुर पुलिस समेत एसटीएफ अब उनकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई है। वहीं जहां आरबी लाल फरार है तो उनकी जगह पर शुआर्ट्स सोसाइटी ने फरार रजिस्ट्रार एल प्रसाद की पत्नी डॉक्टर रानू प्रसाद को शुआर्ट्स का कार्यवाहक वाइस चांसलर बनाया है। वहीं फरार रजिस्ट्रार रारबिन एल प्रसाद की जगह दीपक लाल को कार्यवाहक रजिस्ट्रार बनाया है। मगर अभी भी बड़ी मछलियां पुलिस की पकड़ से दूर हैं। जल्द ही अन अभियुक्तों की गिरफ्तारी संभव हो सकती है। हम मांग पहले भी कर चुके हैं कि जब इसमें लगभग 30 से ज़्यादा एफआईआर लाल पर हुई, लेकिन प्राय भ्रष्ट तंत्र के चलते तो इस देश से कॉलेजियम सिस्टम भी खत्म होना चाहिए। जजों की नियुक्ति भी योग्यता के आधार पर हो और एक मानक हो कि कम से कम 5-10 मुकदमे वो डेली सुने, और अगर नहीं सुन सकते तो ऐसे जजों पर कार्रवाई हो, योग्यता के आधार पर हो। और ये तभी संभव होगा जब पारदर्शिता कॉलेजियम सिस्टम खत्म होगा, तो बीबी लाल जैसे हजारों जो आस्तीन के सांप हैं ये दंडित होंगे। योगी से हम मांग करते हैं कि इसको उच्च स्तरीय जांच कराकर और इसको 3rd डिग्री का प्रयोग करते हुए जेल में डाला जाए। और इनके जो संस्थान हैं, चाहे गाजीपुर हो, चाहे कानपुर हो, जौनपुर है, भदोही है, प्रतापगढ़ है, सुल्तानपुर है, मऊ है, आजमगढ़ है, उधर देवरिया है, सिद्धार्थ नगर है, महाराजगंज है, कुशीनगर है, कबीर नगर है, बस्ती है, खडेला है, विभिन्न जिलों में इसके तार हैं। खुफिया रिपोर्टों के आधार पर विदेशों से भी इसके कांटेक्ट हैं, लेकिन भ्रष्ट व्यवस्था के चलते व्यक्ति अच्छे हैं लेकिन कानून इतने घटिया हैं जिससे बच जाता है। इसलिए संवैधानिक संशोधन की ज़रूरत है और इसके संस्थानों पर बुलडोजर चलाने की ज़रूरत है, जिससे राष्ट्र की अस्मिता, हमारे अशिक्षित, बेरोजगार और वनवासी, गृहवासी आदिवासियों को धर्मांतरण कराकर इस देश के व्यक्ति को इस देश के विरुद्ध खड़ा करना देशद्रोह की श्रेणी में आता है, जो एक तरह से धर्मांतरण राष्ट्रांतरण है, देशद्रोह है। इस पर सख्त कानून की भी ज़रूरत है और जनसंख्या नियंत्रण भी इस देश के लिए आवश्यक है, क्योंकि विधर्मियों की संख्या 3 करोड़ से 30 लाख हो गई और 85% से हिंदुओं की आबादी जनसंख्या 65 हो गई, जो भविष्य के लिए खतरे का संकेत है। एसटीएफ ने अपनी जांच में शुआर्ट्स में नियुक्ति, निर्धारित भर्ती प्रक्रिया विपरीत, बिना निर्धारित अनिवार्य योग्यता पालन व प्रख्यात 2 समाचार पत्रों में न करने व विज्ञापन की अवधि का निश्चित मापदंड निर्धारित न करने व साक्षात्कार हेतु बुला व पत्र एवं चयन के पश्चात नियुक्ति पत्र प्रसारित न करने, पदों के विज्ञापन में संक्षेप, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट न कर प्रतिस्थापन के आधार पर की गई सभी नियुक्ति निर्धारित मानकों के विपरीत होने के कारण अनियमित व अवैधिक एवं उपरोक्त नियुक्तियों में कूट रचित अभिलेखों का प्रयोग करते हुए भ्रष्ट आचरण करने के साथ साथ नियुक्तियों में राजकीय धन का दुरुपयोग करके वेतन व भत्तों का भुगतान किए जाने के संबंध में 2/3/2022 को अभियुक्तगण कुलपति जे.के. ओलिवर एवं इनके सहयोगी कुलपति डॉक्टर राजेंद्र बिहारी लाल, तत्कालीन रजिस्ट्रार अजय कुमार लॉरेंस, प्रति कुलपति सुनी बी लाल, तत्कालीन निदेशक HRAM विनोद बिहारी लाल, रजिस्ट्रार रॉबिन एल प्रसाद, तत्कालीन
वित्त निदेशक स्टीफन दास, डीन डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज, प्रति कुलपति डॉक्टर सर्बजीत हवर्ट्स, तत्कालीन निदेशक HRM रंजन, A जॉन, कार्यालय के अधीक्षक अशोक सिंह, अज्ञात प्रशासनिक अधिगण के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत कराया था। संगम नगरी प्रयागराज में जहां अतरसुइया क्षेत्र में हुई लूट का पुलिस ने सफल अनावरण किया है, वहीं उपायुक्त नगर संतोष मीणा ने प्रेस वार्ता करते हुए खुलासा किया है। साथ ही जहां लूट में सभी सामान पुलिस ने बरामद किए हैं, साथ ही एक मोटरसाइकिल व अवैध तमंचा और मोबाइल भी पुलिस ने बरामद किया है। बता दें, बीते दिनों रेकी करके सुनार से लूट हुई थी, जिसका पुलिस ने सफल अनावरण किया है, जिसमें मोहम्मद साजिद, मोहम्मद वली, राजा अली, इरफान रियाज, नियाज अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और साथ ही इनकी निशानदेही पर पूरा सामान भी पुलिस ने लूट का बरामद कर लिया है और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पुलिस के अनुसार इनके खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक इतिहास हैं और पुलिस अब इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर जेल भेज रही है। ऐसे में क्या कुछ कहना है उपायुक्त नगर संतोष मीणा का, आइए सुनाते हैं। थाना अतरसुइया में 24 जनवरी को एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें मुकेश निषाद नाम के एक चांदी के व्यापारी के पास से 3 बाइक सवारों के द्वारा चांदी का एक बैग था जो लूट लिया गया था, जिसका भी आज सफल अनावरण किया गया है। उसमें 5 लोगों को कुल गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 3 लोग बाइक पर लूट की घटना में शामिल थे। बाकी 2 लोग रैकी कर रहे थे, वो स्कूटी से उनके साइड में चल रहे थे और पता लगा रहे थे कि व्यापारी कहाँ पर मूव कर रहा है। तो इस तरह से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। उन 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और इसमें 100% बरामदगी की गई है। किस तरह का गैंग है ये? इसके पहले भी क्या आपराधिक? इनका आपराधिक इतिहास रहा है। इनमें एक इनका मुख्य सरगना रियाज है, उसके खिलाफ उतराव थाने में एक डकैती का मुकदमा भी लिखा गया है। बाकी सभी के खिलाफ 2-3 मुकदमे पहले से लिखे हैं और ये लूट की घटना को देने वाला एक तरह का गैंग है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगरी प्रयागराज में जहां बीते दिनों जॉनसनगंज में जूता व्यापारी की हत्या हुई थी, जिसका पुलिस ने सफल अनावरण करते हुए अभियुक्तों को मीडिया के सामने पेश किया है, वहीं उपायुक्त नगर संतोष मीणा ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि अंकित की हत्या जहां बीते दिनों हुई थी और इसके पीछे कारण था शराब पार्टी, जहां शराब पार्टी कर ये लोग आपस में लड़ाई कर लिए थे और जिसके बाद जहां मनीष, सुमित, आकाश, रोहित ने एकजुट होकर अंकित पर हमला कर दिया, जिससे अंकित की मौत हो गई। बता दें, पुलिस ने सफल अनावरण करते हुए सुमित केसरवानी, आकाश जायसवाल, रोहित जायसवाल और मुख्य अभियुक्त मनीष उर्फ भीम यादव को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने इनके पास से हत्या में इस्तेमाल जहां आला कत्ल, एक लोहे का पाइप व हीटर के टुकड़े बरामद किए हैं। वहीं पुलिस अब इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर रही है और विधिक कार्रवाई कर इन चारों को जेल भेज रही है। बता दें, जहां शराब पार्टी के दौरान आपस में विवाद हुआ था, जिसके कारण अंकित की हत्या कर दी गई। ऐसे में क्या कुछ कहना है उपायुक्त का, आइए सुनाते हैं। किस तरह से ये हत्या हुई थी जॉनसनगंज में व्यापारी की और इसमें कितने लोग पकड़े गए, क्या फिर इसके पीछे पूरी घटना मामला था? ये झूंसी थाने में एक 29 जनवरी की रात को हत्या एक व्यापारी की हो गई थी, जिसमें आज झूंसी थाने की पुलिस ने सफल अनावरण उसका किया है। इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जब इनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि ये 4 लोग पहले से जानते थे एक दूसरे को और वहाँ पर जो दुकान थी जूते चप्पल की मृतक की, उसी के वहाँ पार्टी कर रहे थे और पैसे को लेकर कुछ वाद विवाद हुआ, जिसको लेकर इन लोगों ने उसकी हत्या कर दी। सर, दूसरा मामला है जिसमें लूट हुई थी, क्या उसमें खुलासा हुआ कितने लोग पकड़े गए, किस तरह से उसको लूट को अंजाम? संगम नगरी प्रयागराज जहां बीते दिनों जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए कानून लागू करने की संतों ने मांग की थी, तो वहीं अब सुमेरो मठ के पीठाधीश्वर स्वामी नरेंद्रानंद शंकराचार्य ने बड़ा बयान दिया है। साथ ही उन्होंने हिंदुओं से अपील की है कि वे 5 बच्चे पैदा करें और ऐसे में उन्होंने बड़ा बयान देते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहना है स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज का। और जनसंख्या नियंत्रण भी इस देश के लिए आवश्यक है, क्योंकि विधर्मियों की संख्या 3 करोड़ से 30 लाख हो गई और 85% से हिंदुओं की आबादी जनसंख्या 65 हो गई, जो भविष्य के लिए खतरे का संकेत है। इसलिए हिंदू समाज आबादी बढ़ाए
एक शादी 2 बच्चे का कानून अगर हिंदुओं के लिए 75 में बना तो इतर जितने लोग हैं उनके लिए भी एक शादी 2 बच्चे का कानून हो। नहीं, ये सब समाप्त किया जाए। हिंदुओं को कम से कम 5 बच्चा पैदा करें, 2 बच्चा वो रखें, 3 बच्चा हमको दे दें, हम भोजन देंगे, रहने को देंगे, शिक्षा देंगे और राष्ट्र की अस्मिता की रक्षा करें। जय श्री राम। भारत के संविधान में 130 बार से ज़्यादा संशोधन हो चुका। भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। 2 देश भारत से पूर्व एक पश्चिम मुस्लिम देश बन गए। तो भारत का उत्कर्ष विकास, अमन चैन शांति चाहिए तो भारत के लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाकर जितना जल्दी हो सके भारत को वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। समान शिक्षा नीति, जनसंख्या नियंत्रण, धर्मांतरण, लव जिहाद जैसे मुद्दों पर हिंदुओं की आस्था भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, मर्यादाओं का उल्लंघन किया जा रहा है, इस पर सख्ती जरूरी है और उसके लिए जनता को भी जागृत और सचेत होने की आवश्यकता है। हाई कोर्ट के 150वें स्थापना दिवस के समापन के मौके पर जहां केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू पहुंचे थे, साथ ही उन्होंने आज हाई कोर्ट में कार्यक्रम में शामिल हुए समापन के मौके पर और उन्होंने अपने भाषण में जहां आज प्रयागराज को इलाहाबाद बताया, तो साथ ही उन्होंने मीडिया को भी लेकर बयान देते हुए कहा कि आज जिस कार्यक्रम के लिए हम लोग इकट्ठा हुए वो छपना चाहिए। आजकल अच्छी खबर तो बनती नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए कि ऐसा समय तो बार बार आता नहीं है। 150वें घट वर्ष ये तो बार बार तो आएगा नहीं। वक्त तो ऐसा है कि एक बार आते हैं फिर चले जाते हैं। तो वहाँ अंदर में बैठता हूँ और वहाँ महसूस करता हूँ, तो इसका इतिहास भी आप फील कर सकते हैं कि कितना बहुत पुराना इतिहास भी है और गौरवशाली इतिहास भी है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। आज का दिन जो लोग आज यहाँ हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के दोनों आदरणीय जजेस जो आपके यहाँ से ही गए हैं, तो चीफ जस्टिस साहब के जो, क्योंकि वही अभी सुप्रीम कोर्ट के जो कमेटी है उसका हेड करते हैं जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ साहब, तो वो भी यहाँ इलाहाबाद से ही गए हैं चीफ जस्टिस बन के, यहाँ आपके यहाँ चीफ जस्टिस रहे हैं। मुझे कहानी बताते रहते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का। तो उनसे बातचीत किया और अच्छा कार्यक्रम का रचना की और हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया। सारा मीडिया भरा हुआ था, कुछ चर्चा भी चल रही थी उस समय कि आज बाकी चीज का कोई खबर नहीं छापना चाहिए। आज जिस वजह से हम यहाँ हैं, जिस काम के लिए हम आए हैं, उसको हम थोड़ा सा लोगों को बताएं। मुझे मालूम है अच्छा न्यूज़ तो आजकल न्यूज़ बनता नहीं है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।